ज्ञान भक्ति और विश्वास मैत्री त्रिबीजपत्री चिंता चेतना और चिरंतनतार सहयात्री त्रिबीजपत्री। नमस्कार पिला माने। आज पिला माने आमे अष्टम श्रेणी गोटे अति तात्पर्यपूर्ण एवं सुंदर कविता अध्ययन करिबा। आज से कवितार विषय वस्तु रही उद्बोधन। उद्बोधन माने कौन? उद्बोधन हेउछि एक आह्वान जाति प्रति एवं ए जातिर जो माने कर्णधार जो माने भविष्यत एवं देशवासी से मानक उद्देश्य रे किछि आह्वान अछि, परामर्श अछि, उपदेश अछि। एक सुंदर कविता रचना करिछन्ति स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। तांकर जन्म सतेबेलर संबलपुर एवं वर्तमानर बरगढ़ जिला अंतर्गत बरपाली ग्राम। जन्म तांकर हुए 1862 मसीहा श्रावण पूर्णमी रे एवं तांकर मृत्यु हुए 1924 मसीहा। एही स्वल्पकाल अवधि मध्य कवि निजर जीवन सहित जुझिछन्ति, निजर जीवन जंजाल सहित जुझिछन्ति। आजीवन दुस्थ दरिद्र तेणु जीविका पाई एक प्रकार तांकर जीवन एक संग्राममय जीवन। एथि सहित से जो ओडिया साहित्य जगत को छाड़ी देइछन्ति किछि कालजयी कृति, से कृति मध्य अछि एक अनन्य महाकाव्य तपस्विनी। एतद् व्यतीत से लिखिछन्ति प्रणय वल्लरी, कीचक वध, इंदुमती, उत्कल लक्ष्मी, अर्घ्य थाली, कृषक संगीत। आज पिला माने तांकर एक प्रसिद्ध कविता संकलन अर्घ्य थाली अंतर्गत एही पद्यटी पढ़िबा नाम हेउछि तार उद्बोधन। उद्बोधन कवितारे देशवासी उद्देश्य रे बा जाति प्रेमी जाति स्मरण उद्देश्य रे से आह्वान जणाइछन्ति। ये होचे एक महान ऐतिह्य संपन्न जाति जो मानकु कलिंग वीर बोली कहा जाउथिला। मंजुकल्प हो उल्लेख करा जाइछि कलिंगा साहसिका। तेणु केड़े बड़ साहसी जाति थिले। 7 समुद्र 13 नई पार हुई से जो असीम अशांत समुद्र बक्षरे बोईत पारि दे से जाउथिले देश विदेश को वाणिज करिबा पाई। सेमाने थिले पराक्रमी। तांको पराक्रम बलरे कलिंगर सीमा महानदी गोदावरी उत्तर रे भी गंगा नदी पर्यंत परिव्याप्त थिला। एही कलिंग राज्यर सीमा ए कलिंग माटीर जने श्रेष्ठ नरपति पुरुषोत्तम देव सुदूर कांची को जाई कांची राजा को परास्त करी तांको राजकन्या पद्मावती को से ग्रहण करथिले एवं कांचीरू आनिथिबा रत्न सिंहासन आज आम श्री मंदिर रे शोभा पाउछि। जो रत्न सिंहासन उपरे चतुर्धा मूर्ति विराजमान करिछन्ति। ए माटीर अन्यतम नरपति कपिलेन्द्र देव जे केवल पराक्रमी नथिले
से मध्य थे जड़े पंडित, जड़े कवि एवं तांकर पराक्रम जोगु से जो उपाधि प्राप्त होते ताहा हेउची वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाटक उत्कल कलवर्गेश्वर विराधि वीरवर श्रीमान श्रील श्रीजुक्त 108 श्री कपिलेन्द्र देव। माटीर महामुनि शूद्र मुनि सारला दास ओडिया भाषा प्रथम करके लिखिछंती महाभारत। ए माटीर सुयोग्य संतान पंचसखा बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद, जसोवंत, शिशु अनंत एमाने जो शास्त्र मान रचना करी जाइछंती। बलराम दास लिखिछंती दांडी रामायण, जगन्नाथ दास लिखिछंती ओडिया भागवत, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज लिखिछंती वैदेश्य विलास। तो एमिति आहरी आहरी अनेक कवि अछंती जो माने काव्य कविता पुराण शास्त्र ये सबू रचना करी काल काल पाई ए जाति जे केड़ समृद्ध थिला तार प्रमाण तार इतिहास छाड़ दे। अथच एमिति एक दुर्दिनमय समय आसी, एमिति एक अंधारी जुग आसी जते बेले ए माटीर संतान गण दुर्बल हो जाइछंती। केवल दुर्बल नुह, तांको केउ एक प्रकार जड़ता एक भीरुता ग्रास करि जाइछि तांको चेतना को। सेमाने इंग्रेज एवं अन्यान्य शक्ति निकट रे आत्मसमर्पण करिछंती, पराधीन हो जाइछंती। तेणु सेई पराधीन जाति को तार पूर्व गौरवर कथा मन पकई देवा पाई कवि आज प्रयास करिछंती। अपारे काव्य संसार कवि रेव प्रजापति। कवितार लेखनी माध्यम रे गोटे जाति को उठाए, जगाए, निदर उठाए, ता चेतना रे असीम शक्ति भरी दिए। जो काम जड़े कवि करि पारे आ केही करि पारे ना। तो सेमिति एक दायबद्ध कवि भावरे ओडिया जाति को उद्बुद्ध करिबा पाई, चेतनार जागरण पाई कवि गंगाधर मेहर लिखिछंती उद्बोधन कविता। कवि केवल नटनटीर प्रेम कथा लेखे ना, कवि केवल चित्त विलास पाई सेमिति किछि कांत कमनीय मुग्ध मनोहर कविता रचना करे ना। कवि मध्य गोटे जाति को कविता भली मंत्र प्रदान करे। जो मंत्र को पाठ कला परे साधारण मनीष उद्बुद्ध हुए, असीम वीरत्व, असीम साहसिकता, असीम पांडित्य लाभ करी देशमातृका को बंधन मुक्त करने संकल्प निये, प्रतिश्रुतिबद्ध हुए। सेमिति एक प्रतिश्रुतिबद्धतार वार्ता आजिर कविता बहन करे। से कवितार ना होछि उद्बोधन। प्रथम केतोटी पंक्ति पढ़ुछि एवं ता सहित तार अर्थ मध्यम करुछि। शुण माने कवि लिखुचंती, नव रवि करे फुटई कमल, उत्फुल्ले उठंती विहंग मदल। आहार विहार पाई तेजीपुर, ओड़ी जाई थांती केते केते दूर। महुमाछी मधु संचय लालसे, बहु दूरवन पर्वते बिलासे। बल थाऊ केही निश्चय निश्चय मौन, थाई न करंती जीवन न्यून। अर्थात नव रवि करे फुटई कमल, कमलर अर्थ पद्म।
ପଦ୍ମ କେତେବେଳେ ଫୁଟେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସେଇ ରକ୍ତିମ ଆଭାର ସ୍ପର୍ଶରେ କମଳ କଢ଼ର ପାଖୁଡ଼ାମାନ ମେଲିଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ମେଲି ମେଲିଯାଏ। ତେଣୁ କମଳ ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଏ। ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ। ଆଉ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ, ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷୀମାନେ, ପକ୍ଷୀକୁ କାହିଁକି ବିହଙ୍ଗମ କହନ୍ତି ନା ବିହାୟସରେ ଗମନ କରେ ଯିଏ ସେ ବିହଙ୍ଗ। ବିହାୟସ ମାନେ କ'ଣ? ଆକାଶର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ସେ ବିହାୟସ ବା ଆକାଶରେ ଗମନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ, ବିହଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜର ନୀଡ଼କୁ ପରିହାର କରି ନୀଳ ଗଗନରେ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦୂର। ସେ କେତେ କେତେ ଦୂର ସେ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆହାର ପାଇଁ ଏବଂ ବିହାର ପାଇଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ନୀଡ଼ରେ ଥିବା ବସାରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ବିହାର କରିବେ, ବିଚରଣ କରିବେ, ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିଲେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ପକ୍ଷରେ ଡେଣାରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରିତ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆକାଶର ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟକୁ ଉଡ଼େଇ ନେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜୀବନ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼େ, ଡେଣା ଝାଡ଼ିକିରି ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତେ ବିଳାସେ। ମହୁମାଛି, ଟିକେ ଟିକେ ମହୁମାଛି, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମହୁମାଛି, ସେମାନେ ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ, ମଧୁ ବୋଇଲେ ମହୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଖାଲି ମନରେ ତ ଭାବି ନେଲେ ମଧୁ ସଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ମଧୁ ମକ୍ଷିକାକୁ, ମହୁମାଛିକୁ ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ବଗିଚାରେ ଭ୍ରମିବାକୁ ପଡ଼େ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଡାଳ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ମନରେ ସେଇ ଲାଳସା ବା ସେ ଆଶା ବା ଅଭିଳାଷ, ଲାଳସା ହେଲା ଆଶା ବା ଅଭିଳାଷ, ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ? ବହୁ ଦୂର ବନ ଏବଂ ପର୍ବତକୁ ବିଳାସ କରେ। ବିଳାସେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଳାସ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରମଣ କରେ, ବୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ଗୋଟାଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇ ରହେ, ତାହେଲେ ତା ପାଟି ଭିତରେ ଆସି ଆହାର ଆପେ ଆପେ ପଶିଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନୀତି ଶ୍ଲୋକଟି ଅଛି, ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତି କର୍ମଣି ନ ମନୋରଥେଇ ନହି ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୁଖେ ମୃଗା। ତେଣୁ ମନରେ କେବଳ ଯେ ଭାବିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିବି, ଏଇ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ କରିବି। ଏ ଯେଉଁ ମନରେ ଖାଲି ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ହେବନି, କାମରେ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଯେ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଥିବା ସେଇ ଭୋକିଲା ସିଂହର ପାଟି ଭିତରକୁ ମୃଗଟିଏ ଆପେ ଆସି ପଶିଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ଆଜି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରେ ସେଇ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ବଳ ଥାଉଁ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମୌନ ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ ନ୍ୟୁନ। ବଳ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ
जदि केही उद्यम न करती, चेष्टा न करती, परिश्रम न करती, ताहले तांकर जीवनटा कौन हो ना न्यून हो, अति गोटे तुच्छ जीवन बालटे जीव, से गोटे सफल जीवन हम ना। जी कर्म करी कर्मरे उत्कर्ष प्रतिपादन करि पारंती, आत्मकल्याण करती, जगतर कल्याण करती, से मानक सफल व्यक्ति कुहाଯିव। सफलता अर्जन करिवार एकमात्र उपाय होछि परिश्रम करने को पड़े, नहले जीवन तुमर न्यून हो, तुच्छ हो, निकृष्ट हो। सुप्त सिंह मुखे न पोषे आहार, श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार। तो सिंह कथा तो कहली, जंगल रे राजा हवा सत्वे तार जदि से अभिमान नहीं से कहब मु निर्देश देदेले मो पार्टी भितर आसिक पशिजे सब मृग माने, नाई संभव नुह। ताको शिकार करिया पड़े, कौशलपूर्ण शिकार, परिश्रम करिया पड़े, मृग पछरे धाइबा को पड़िबो। जमिति छोट जीवटी हेउची पिपीलिका, पिपीलिकार अर्थ पिंपुड़ी। श्रम करिकरी जे भंडार पुरे दे से जो जगह रही थाए, पिंपुड़ी जो माने गात करिक रही थांती, से गात को थारे देखिबो पिला एड़ेगिरी ता भितरे एते चाउल गहम विभिन्न प्रकार सब शस्य दाना ताको आनी सब भर्ती करथिबे एवं परिश्रम करंती बोली जते बेले किछि परिस्थिति खराब हुए, वर्षा पाग हो बा परिवेश रे किछि से प्रकार संकट देखा दिए, पिंपुड़ी कि जाए से नहीं, कारण से वर्ष जाक खाद्य संचय कर रखता है। तो सही प्रकार उद्यमहीनता, से प्रकार आलस्य आज ए जाति को आच्छन्न करिथिबारु कविंकर मन भीतर क्षोभ आसीछि। पुणी से कहउछंती, मेलिथिले पाटी सोई वृक्ष तले, वृक्ष च्युत फल न पड़े कबले। जदि फल खाइबा को इच्छा करुछ ताले पाटी को मेला करी आँ करी गछ मूल बसीगले पाटी रे आसिकी फल पाचिला फलटा आपे आपे पशिजिब ना। से पाचिला फलटा तुम पाटे पशिया पूर्व ताकि आउ के काउ कि कोइली तो खाई देकी पड़े जाइथाओ। जीए परिश्रम कला से ता फल निकट रे पहुँचला, फल तार ही गला। तेणु सबू जिनिस जेते सफलता पिला माने तुम जो कहब जे मु परीक्षा टॉप करी, परीक्षार टॉप होची गोटाए पाचिला आंब। से आंब फलटा कहार नुह, जीए परिश्रम करी ता निकट रे पहुँचब से आंब फलटा तार हो। तेणु जदि तुम जीवन में सफलता लाभ करने मनस्थ करिछ, ताहले से सफलता रूपी पाचिला आंबटा को पाइबा पई हेले तुमको परिश्रम करिकरी ता पाखक जीवाक पड़िबो। हैला मन रखिब, केबे हेले भी तुम आँ करी बसिले तुम पार्टी रे आसिक से पाचिला फलटे वृक्षच्युत हुई, अर्थात वृक्षरु विच्युत हुई, विच्छिन्न हुई आसिक तुम कबल रे आसिक पड़ीज, तुम अख्तियार रे आसिक रहीज ना। गज सिंह व्याघ्र देहे अछि बल, तांकु बांधे नर प्रकाशी कौशल। कौशल जनक ज्ञान अटे सीना, जनमी न पारे ज्ञान भाषा बिना। भाषा जोगो सीना दमी जीवगण, मानव करई विश्वे राजपण, विश्वे राजपण। अर्थात गज माने हाथी, सिंह जे जंगलर राजा, व्याघ्र माने बाघ, एमानक देहरे बल अछि एते बल, से बल निकट रे मनुष्यर बल तुच्छ। किंतु एई मनीष सेमानकु बांधिकी कौशल क्रमे बांधिकी नहीं आसी निज पाखे रखी। निर्देश देला मात्र के सर्कस रे बाघ उठुची बसुची, सिंह आँ करुची, सिंहर पाटी भितर पिलाटी मुंड पुरौची किंतु से कामुड़ू नाही। मनीषर निर्देश अच्छी तो कामुड़ू नाही।
ଏତେ ବଳବାନ ଜୀବ ମଣିଷର କଥାରେ ଉଠୁବସ କରୁଛି ହେଉଛି। ତ ତେଣୁ କୌଶଳ, ଏଇ କୌଶଳର ଜନକ କିଏ ନା କୌଶଳର ଜନକ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚତୁରତାର ସହିତ କାମ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେବ କିଏ? ଜ୍ଞାନ। ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତିରେକ କୌଣସି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତିରେକ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଗତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ଦେଖୁଛ ଘର ଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାଘାଟ ବା ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ। ଜ୍ଞାନକୁ କେବେ ହେଲେ ଅବଜ୍ଞା କରିବନି ପିଲାମାନେ। ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଦେଶ ସେତେ ଉନ୍ନତ ହେଇଛି, ସେତେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି, ସେ ଦେଶର ଜନତା ସେତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ତମେ ପ୍ରଗତିର କୌଣସି ସୋପାନକୁ ତମେ ଆରୋହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ କୌଶଳ, ଆମେ ଯେଉଁ କାରିଗରୀ କୌଶଳଟା ହାସଲ କରୁଛୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ନା। ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବ ସେଇଟା କୌଶଳ ହେବ। ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନଟା କିପରି ଲାଭ ହେବ? ଭାଷାଟାକୁ ଆୟତ୍ତ କଲେ ଜ୍ଞାନଟା ତମ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଜ୍ଞାନ ତମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ ତମେ କର୍ମରେ ଲଗେଇବ। କର୍ମରେ ଲଗାଇଲେ ନୂତନ ନୂତନ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବ ବା ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ପ୍ରଗତି ହେବ, ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳିବ, ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଭାଷାଟା ହେଲା ମୂଳ। ତେଣୁ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ସିନା ଦମି ଜୀବଗଣ ମାନବ କର ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ଜଗଣ। ଏ କେବଳ ଏ ଭାଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିକି ରଖିଛି। ଜୀବମାନେ କେବଳ ମଣିଷର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଏମିତି ଭାଷା ଶିଖିଛି ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ସେ ବଶୀଭୂତ କରୁଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବି ମଣିଷକୁ ବି। ଯେତେ ଯେତେ ପୃଥିବୀର ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଷାରେ ବହୁତ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାଷାଟା ଜାଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନଟା ଆହରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତ ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ମଣିଷ ଆଜି ରାଜପଣ କରୁଛି, ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଛି କେବଳ ତାର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଷାଟା ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ ଭାଷା। ମଣିଷ ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାର ଭାଷା ଯେତେ ଉନ୍ନତ ଆଉ ଯେତେ ବହୁମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ, ସେ ଜାତି ସେତେ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାର ଖ୍ୟାତି, ତାର ଆଦର ଏବଂ ସେ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ମହତ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ଭାଷାର ଏମିତି ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମର ପରିଚୟକୁ କେତେ ବ୍ୟାପକ କରିପାରେ, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। କୌଣସି ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ସେ ଭାଷା ହୁଏ ଦୁର୍ବଳ। ଯେଉଁ ଭାଷାର କଥା କହିଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ହେଇଗଲା ଦୁର୍ବଳ ଭାଷା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ଭାଷାର, ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଭାଷାରେ, ଅବୋଧ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା କହିବା ତ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଅଧମ ହେଇଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବା ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ, ସେଠି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ସେମାନେ କହୁଥିବା ଭାଷା ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଚ ବୋଲିକି ମନେ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଭାଷୀ ଲୋକେ ତାକୁ ନିଚ ଗଣି। ଉଚ୍ଚ ଭାଷା କାହାର? ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଷା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ,
पृथ्वीर विभिन्न कोण अनुकोण से कहले से भाषा को लोक मैंने बुझे तो से ही भाषार लोक मान उच्चभाषी बोली कह जाए। उच्चभाषी माने नुहे जे खूब जोर रे आवाज करी कथा कहबा नहीं, जो मानकर भाषा से उच्चतर सोपान को जाइछि तो से माने एई जो माने नीच भाषा अर्थात जो मानकर भाषा बृहत्तर मानव गोष्ठीर निकटतर होई पारि नाही, अन्य मानक पाखरे से भाषाटी पहुंची पारि नाही, दुर्बोध्य हो जाइछि। तो तेणु उच्चभाषी लोक माने नीच भाषी लोक मान को कौन करिवे ना न्यून करिके देखिबे, से मानक बुद्धिहीन बोली कहिबे, से मानक अनग्रसर बोली कहिबे एवं तांको से माने नीच मनीष बोली कि मध्य अभिहित करबा को पछेइबे नाही। आमे जदि नीच हेबा सेथिपई आउ केही दोषी नुहंती बा हमको नीच कहूथिबा लोक माने दोषी नुहंती, आमे निजे दोषी कारण आम भाषा को आमे सेमानंक निकट रे पहुंचे पारिलु नाही, आमे तार स्तर बा तार मान को उन्नत करि पारिलु नाही। जे नर न बुझे मान अपमान नुहई कि सेहु पशुर समान। कवि प्रश्न कर कविंकर प्रश्न जो मनीष ए जगतर श्रेष्ठ जीव ये जे तार गोटे स्वाभिमान अच्छी, तार गोटे मान सम्मान अच्छी, मर्यादा अच्छी। ए मान सम्मान मर्यादा चलीगले मनीष मनीष होगी रहे ना, गोटे इतर जीव परिणत हो जाए। तेणु कवि कहती जो मनीष मान अपमान प्रभेद बुझे ना, पार्थक्य बुझे ना, तेणु सी कौन पशु सहित समान नुहे, प्रकृति रे पशु सहित समान। आमे मनीष मनीष भाव में बंचापी हेले आमर परिचय, आमर मर्यादा, आमर सम्मान, आमर गौरव ये सबको उच्च करने को पड़ो। समस्त आगे आमर जो पराकाष्ठा अच्छे, आमर जो प्रतिभा अच्छी, आमर जो कृतित्व अच्छी ताको प्रतिष्ठा करने को पड़ो। जदि सेतिकी करि न पारिबा आमे नीच हवा, अन्य मानक दृष्टि आमे नीच बोलिकी अपमानित हेबा, अपमान सहिबा केवल पशु मानक निकट रे शोभा पाए, मनीष पाखरे नुह। मनीष तार स्वाभिमान को छाड़ी देले बंची पारिबो नाही, से बंचिबा नुह। जा भाषा दुर्बला काहीं तार ज्ञान, काहीं तार राज दुआरे सम्मान। जार भाषा दुर्बल तार कौठी हेले स्थान नहीं। राजद्वार अर्थात सरकारी कार्यालय रे से कौन सी पद पदवी अधिष्ठित हो पारिबो नाही, खंडिए चाकरी पाइबो नाही, निजर मत उपस्थापन करिवार सुयोग पाइबो नाही, एवं तार ज्ञान नाही, से ज्ञान शून्य बोली परिगणित हेबो। जो माने अज्ञान व्यक्ति मूर्ख से समाजहीन दृष्टि रे देखे, राजद्वार मानकर से स्थान नहीं। तेणु सेतेबेले जो इंग्रेज सरकार रे तांकर भाषा समग्र पृथ्वी लोक बुझुथिले, तेणु तांको निकट रे आमे जदि आम भाषा को उच्च करि न पारिलु, आम भाषार मर्यादा को तांको भाषा ठारू अधिक प्रतिपादित करि न पारिलु, ताहले से ही निश्चित भाव आमको नीच मणिचंती। मणि थिले मध्य सेथिपाई गोटे कविर हृदय को बाधिछि। भाषा प्रेमी जाति प्रेमी कवि को एते मात्रा रे बाधिछि, जा फल रे से उद्बोधन देइछंती जाति को, जदि तुमर स्वाभिमान बंचेवा को चाहुच, बढ़ेवा को चाहुच, ताहले भाषा प्रति आगे जत्नवान हुओ, भाषा को सम्मान दियो, भाषा को भल भाव अध्ययन कर, ताको शिख, ता ऊपर ज्ञान अर्जन कर। नहले पशुवत जीवन यापन करिब, तुम उपरे अन्य माने शासन करिवे। उच्च हेबा पाई कर जेबे आशा, उच्च कर आगे निज मातृभाषा। जदि उच्च हेबा पाई चाहुच, अन्य मान को कहा को नीच करे देले तमे उच्च हे परिबो नाही। अन्य मान आगे निज को बड़ा करने को पड़ो, निजर उच्चता बढ़ाइबा को पड़ो।
ए उच्चताटा केमिति ना निजर आत्मसम्मान वृद्धि करने को पड़ो, भाषा ज्ञान जो उन्नत करने को पड़ो, ए भाषा को प्रचार प्रसार करने को पड़ो, ए भाषा अनेक शास्त्र रचना करने को पड़ो, विज्ञान सम्मत शास्त्रीय सृजनशीलता वृद्धि कले जहाँ कि अन्य मानक गोटे नुआ चेतनार अधिकारी करेब, गोटे नूतन तथ्य जगेब, चमत्कृत करदेव। जो भाषार एमती किसी रचना करा जीवो, साहित्य रचना करा जीवो, शास्त्र रचना करा जीवो, जहाँ अन्य मानक विस्मित विस्फारित नेत्र रे अनेक को बाध्य करदेव। समस्ते कहे हाँ ए भाषार किसी गुरुत्व अच्छी, ए भाषार एमती किसी ज्ञान अच्छी, प्रतिभा अच्छी, जो भाषा को आम शिखा दरकार। तेणु उच्च होगापाई जदि आशा अच्छी ताल आग निज मातृभाषा को उच्च कर बोली कवि कहते। ए जाति को गोटे गुरु गंभीर निर्देश देइछंती, तांकर उपदेश को आम निर्देश बोली मन करबा दरकार, घेनिबा दरकार। नाही जेबे हृदय उच्च अभिलाष कर आमोदरे पलंक विलास। एठी गोटाए कविंकर क्षोभ, जो क्षोभ खेदोक्ति आकार रे प्रकाश पाई। से कहते हे उत्कल जाति, तमे तुमर हृत गौरव जदि मन पकई पारुना, इतिहास प्रसिद्ध गोटे वीर जाति, से जाति जदि आज निश्चेष्ट हो जाए, दुर्बल हो जाए, भीर हो जाए, हीनमन्य हो जाए, अन्य मानक ठारे नीच बोली अपमानित होउछि, तार कारण होउछि आमे हमर भाषा, हमर संस्कृति, हमर ऐतिह्य, हमर इतिहास को भूली गलु। जो जाति इतिहास को भूली जाए, इतिहास ताको मध्य भूली जाए। तेणु ए प्रकार क्षोभ कवि मन को आसी एवं से अत्यंत दुखरे कही, ठीक अच्छे जदि मो उच्च अभिलाष तुम मन भितर पोषण कर पारुना, जाओ पलंक रे सेज पारिकी शोपड़। जे शोईजीव से चलीजीव, निश्चिन्न हो तार भाग रहिब नाही। प्रतिवेशिंकर चरण प्रहार, चिन्ह श्रेणी कर वक्ष देशे हार। तेणु गोटे जाति को उठेबा पाई हेले तार मर्म को भेदिबा दरकार, तार मर्म रे आघात दबा को पड़िबो, तार हृदय रे आघात दबा को पड़िबो। जो आघात आज कवि देइछन्ति कहते प्रतिवेशींकर चरण प्रहार, पड़ोशी मानकर चरण प्रहार अर्थात पाद प्रहार अर्थात गोईठा पहाड़ खाइबा पाई प्रस्तुत हो जाओ। से गोईठा को जो तुम छाती रे गोईठा मारुथिबे, निर्लजंक भलिया ताको चरण को चिन्ह को देखा, लोक आगे देख आमर प्रतिवेशी माने आम बक्षरे चरण प्रहार करिसंती, तार चिन्ह को आमे विष्णु जेमितिका जे तांकर परम भक्त श्रीवत्संकर गोईठा को हृदयर चिन्ह करदेले, किंतु सीए तो यही अर्थ रे चिन्ह करी नाहंती। भक्त जते बेले बुझी पारि नाही भगवान को, भक्त जते बेले भगवान कर धैर्यर परीक्षा नवाक आसी, देखिबा मो भगवान केते धैर्यवान, केते मोर भगवान भक्त को क्षमा करिवार गुणर अधिकारी। तेणु भक्तर क्रोध को मध्य से सह्य करि पारुछंती कि ना। श्रीवत्स ब्राह्मण आसिकी गोईठाटी आसी मारी देछि, पुणी मारी देछि परम ब्रह्म विष्णुकर वक्षरे। विष्णु से गोटे धरी नहीं चरण को आहुसी देछंती। समस्ते कहती मोर हृदयटा कुआड़े पाषाणर हृदय, कठोर हृदय, आ से कठोर हृदय तुम कोमल पादघातटा केते तुमको आघात देथिबो। तेबे जा हो ये तो पुराणार कथा, शास्त्रार कथा, किंतु आज तिर्जक दृष्टिभंगी नहीं कवि कहउछंती प्रतिवेशी माने पड़ोशी माने से माने तांको निज निज भाषा को केते उन्नत करूछंती। अब तो सते बेले बंग प्रदेश रजो पंडित माने से माने चतुरे चतुरे आसे ओडिशार भाषा को से माने विलोप करबा को चाहिचंती। सरकार को कहते राजभाषा भाव में बंगाली भाषा प्रयोग कर, बंगाला भाषा प्रयोग कर, ओडिया भाषा गोटे भाषा
ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नय कांतिचंद्र भट्टाचार्य घोषणा करदेले कि दुख लगी से बेले स्वाभिमानी ओडिया मान उच्च पद पाई डाकिले राजन केते जन अछ तहिकी भाजन जदि कौन कारण उच्च पदवी पाई परीक्षाटे हुए प्रतियोगिताटे हुए ताले से उच्च पद मंडन करबा पाई ए उत्कल प्रदेश केते अछंती विद्वान जे से माने भाजन हेबे अर्थात से प्रति योग्य हेबे जदि उच्च पद पदवीर गोटे जातिर गोटे प्रतिनिधि पहुंची न पारिला ताले से जाति को किपरि भाव से उठेबा पाई अग्रगति करेबा पाई अग्रणी करेबा पाई चेष्टा करी तेणु आम भाषार सेमिति उच्च मानर प्रतिनिधि नहांती जो माने राजद्वार रही बा राजपदरे अभिषिक्त हुई ए जातिर उन्नति कथा चिंता करि परिबे तेणु कहिसंती कवि केते जन अछ योग्य विवेचित हब जदि सरकारी दफ्तर रे कौन से उच्च पद पदवी पाई प्रतियोगिता हुए से प्रतियोगिता रे उन्नीत हेबा पाई और केते जन अछंती आम भीतर योग्य विवेचित हेबे ए प्रश्न पचारिछंती कवि प्रतिवेशींकर सहित तुलना तेणु जतबेले कहीं सेमिति भाजन हेबे नाही प्रतिवेशी माने आसी सेठी से उच्च पद पदवी अधिष्ठित हो तेणु निजको दिनहीन बोली सेते बेले अपमान बोध हब प्रथमतः ज्ञान शून्य उच्चतर सोपान रे पहुंचीबा पाई जो अन्वेष दरकार जो ऐसणा दरकार जो धीषणा दरकार से प्रकार प्रतिभा बा से प्रकार ज्ञान आहरण करबा पाई ए जाति आज तत्पर नुह आ द्वितीय रही जाइछि कौन ना निज भाषा को मध्य से भूली जाइछि निज भाषा को भी सम्मान दे सिखि नै तो सेथिरु बुझिबो तहिरु बुझिबो निजे केड़े दिन करियछ पुणी मातृभाषाहीन निजको तो निजे छोट ही कर कौन से प्रतियोगिता उत्तीर्ण होबार सामर्थ्य रखी ना हो द्वितीय निजर भाषा को मध्य हीन कर नीच कर अवहेला कर हतादर कर मातृभाषा पोथी छुईबाकू करे अन्य केउ जाति लज्जा बोध करे पचारि कवि मोर भाई माने मोर भौणी माने कुह केउ जाति निज भाषार लिखित शास्त्र को पुराण को निज हाथ रे धरिबा को लज्जा बोध करे कौन सी पृथ्वी रे एमिति भाषा भाषी रे मनीष नथिबे जो माने निज भाषा को नहीं कि गर्व करू नथिबे आज की प्रकार रे कहिन मान्यता ग्रास करि जाइछि उत्कळीयवासी को ए उत्कलवासी माने जे प्रकृत रे केते हीनमन्य होई जाइछन्ति ए भाषा रे रचना करा जाइछि आदि कवि सारला दासंकर महाभारत रचना करा जाइछि वैदेही विलास कवि सम्राट उपेंद्र भंजंकर रचना करा जाइछि अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर ओडिया भागवत रचना करिछन्ति महान संत प्रतिम उत्कलर अन्यतम वरेण्य वरिष्ठ कवि बलराम दास लिखिछन्ति दांडी रामायण केते केते महान महान ग्रंथ रचना करा जाइछि जहा को नहीं को गोटे जाति गर्व करबा कथा अथच ए जातिर मनीष माने आज एई पुस्तक मान को पढ़िबा पई निजको लज्जा बोध करूछन्ति केमिति ए जातिर उन्नति हेबो केमिति ए भाषार उन्नति हेबो केमिति विश्व दरबार रे निजर परिचय को आमे प्रतिष्ठा करिबा उठ भाई उठ नवीन आलोके सोई थिले चाही हसुथिबे लोके समय आसीछि उठ ये नवीन आलोक वर्तमान समय आउ से समय नहीं अंधारी ही रही नहीं नवीन आलोकर नवीन सूर्य उद्भासित हेलेनी प्राची गगन रे स्वाधीनतार तर्जनाद शुभिलाणी तो जिते बड़े गोटे स्वाधीन हवा पाई आमे आज योग्य विवेचित हो जाइछु
निज भाषा को निजर संस्कृति को उन्नत करने अंटा भिड़ी आसवाक पड़ो। आ बेसी काल नहीं स्वाधीनता लाभ जना पड़गला सूर्य उदय हबार उपक्रम है सिंदूरा फाटिला अल्प दिन भितर जाति स्वाधीनता लाभ कर निश्चय। सेतेबेले स्वाधीन जातिर परिचय खोजा जीव जितेबेले कौ परिचय नहीं कि आम थीबू जदि ये परिचय होउचे हमर भाषा ताकू जदि आम हजाई देथिबू ताहले हमर ए राज्यर नाम मध्य रहिबो नाही उत्कल प्रदेश होइकरी आमे मध्य आउ को राज्य अधीन रे रहि जाइथिबू पुनश्च स्वाधीनता पर आमे निजे जाति आम जाति पराधीन होई जिवो। तने उठ आह्वान देछन्ति कवि कविटी आह्वान दिए ए जाति जतेबेले निदुआ शिशु भलिया सोई जाय थाए सेतेबेले ए कवि उठाए। मधुसूदन राव ए जाति को उठेबा को जाय कहिसन्ति पहिला अंधार रजनी उठ उठ बालके नवीन प्रभात समय नवीन समय जे प्रभात समय आसी उपगत होइछि हे बालक अर्थात गोटे जाति को से बालक बोली संबोधन करिसेंति। उठ जागृत हुआ निजर कर्म पथरे कर्तव्य पथरे अवसार हुआ। सेमती आज कवि मध्य आह्वान दे कहते उठ भाई उठ नवीन आलोके शोते चाहे असुतिबे लोके सूर्य उदय हो सारा पर जदि तुम आलस्य परायण हो शोई लोक मैंने तुमको देखिकी हसिबे टाहीटा परा करेंगे अलसुआटा बोलिकी कहीकि हसिबे। तेणु ए जाति जदि आगुसार होगाकू अच्छी आगेबाकू अच्छी अग्रणी करिवार अच्छी ताहले एबेठारु जाग्रत होगाकू पड़िबो। प्रभात आसन्न प्राय जदि न जागिब अन्य मानक द्वारा उपहासित हवा ही सार हेबो अन्य मानक द्वारा अपमानित हेबा ही सार हेबो। शुभ कर्म पथे हुआ अग्रसर चक्षु मोलिबाकू नाही अवसर। शुभ कर्म जातिर कथा भाषार कथा संस्कृतिर कथा जते बेले आसे तार उन्नति पाई तार प्रतिष्ठा पाई प्रचार पाई प्रसार पाई जो पदक्षेप निया जाए ताहा ही प्रकृति शुभ कर्म जहाँ समस्तंकर गोटे जातिर उन्नति कल्पे व्यक्तिर विलय घटिले मनीषटी सेते बेले व्यक्तित्व लाभ करे जोटा गोटे सामग्रिक जीवन लाभ करे। जातीय जीवन तार हुए जतबेले से व्यक्तिगत जीवन व्यक्तिगत सुख व्यक्तिगत सबुकिछि को सुविधा सुजोग को जतबेले परिहार करे जातिर कथा चिंता करे सेतेबेले जीवनटा जातीय जीवन वालाटी जाए। ते होछि शुभ समय आगे चल निदुआ आखिरे चक्षु मलिबा पई आ समय नहीं। तेणु चाल रे जात्री शोइबाकू आउ समय नाही रे पाहिलाणी शेष रात्रि। कबीर आह्वान मातृभूमि मातृ भाषार बदन दीप्त कर देई धन ध्यान मन। मातृभूमि आउ मातृभाषार बदन दीप्त करिबा उद्दीप्त करिबा जाग्रत करिबा मातृभूमि आउ मातृभाषा तार बदन उज्जवल करिबा पई हेले तम निकट रे जहाँ अच्छी धन देवाकू पड़िबो ध्यान देवाकू पड़िबो मन देवाकू पड़िबो। ए तीनोटी जिनिस देले निश्चित भाव में आमे निजर परिचय को विश्व दरबार रे प्रतिष्ठा करि परिबा। प्रथमत धन देवाकू पड़िबो द्वितीय रे ध्यान देवाकू पड़िबो तृतीय रे मन देवाकू पड़िबो। शेष पदरे कवि कहउछंती शुभ पथे विभू करिबे मंगल शुभ कर्मे हेब जीवन सफल जीवन सफल। जे शुभ कर्म रे बाहरे तार केबे अशुभ हुए नहीं। जे प्रकृति रे देशर दशर जातिर उन्नति करिबा पई ए शुभ कर्म रे बाहरे शत शत बाधा विघ्न ता पई कुआडे अचिरे दूरे जाए। ईश्वर ता पई मंगलमय पथटी तैयारी कर दियंती।
शुभकर्म पथरे जो मैंने अग्रसर हुअन्ति सेतेबेले जीवनर प्रकृत सफलता ही मिलता है। जे देश पाई जाति पाई शुभकर्म करिथाए से इतिहास रे अमर अक्षर रे तार ना लिखा ही जाए। से चिरदिन पाई अम्लान हो जाए तार परिचय, चिरदिन पाई भास्वर हो जाए तार परिचय। सबू जेते जेते परवर्ती पर्यायर आसंती पीढ़ी पर पीढ़ी मनीष आसंती समस्ते तांको गोटे कृतांजलि हस्तरे प्रणिपात ज्ञापन करती। जाति पाई से स्मरणीय हो जाए, जाति पाई से नमस्य हो जाए, वरणीय हो जाए। तेणु जदि जाति पाई परवर्ती पीढ़ी वरणीय स्मरणीय हो चाहूच हवाक चाहूच ताले जातिर उन्नति पाई, भाषार उन्नति पाई यही शुभकर्म पथरे आगुसार हुओ। ईश्वर निश्चय मंगल करिवे एवं तुमर जीवन मध्य सफल हो जाए। पिला माने एक कथा कहिबार उद्देश्य तमे माने जदि जातिर उन्नति करिवो, भाषार उन्नति करिवो, संस्कृतिर उन्नति करिवो ताले निश्चित भाव रे तुमर नाम मध्य काल काल को सेमितिका अमर अक्षर लिपिबद्ध हो जिवो। तुमर परिचय, तुम पितामातांकर परिचय, तुम अंचलर परिचय, तुम जातिर परिचय सारा विश्ववासी गर्वर सहित घोषणा करिवे एवं गर्वर सहित तुम परिचय को मन रखिवे, स्मरण करिवे। आज एतिकी पिला माने नमस्कार।